मनगढ़ंत बात ना मैंने कभी करी ना मैं करता हूँ। तो मीराबाई के जीवन की बात से सुन लो आप, हर जगह आता है कि मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माई, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलने की नाई। किसी ने भी माता पिता नहीं मिले, ऊंट बने तो माता पिता बने, ऊंट के भी माता पिता होते हैं, भेड़ के भी, बकरी के भी, बिल्ली भी के, कुत्ता के भी, चूहा के भी, पक्षी के भी, मगरमच्छ के, मछली के, बिना माँ बाप के कौन पैदा हुआ। लेकिन सज्जनों ये मनगढ़ंत नहीं है। मीरा के सामने समस्या आई, उन्होंने समाधान चाहा कि ये सुन रखी ना, मातृदेवो पितृदेवो पति परमेश्वर इस मंच पर विराजमान है जो है ना बुद्धो भाई। मैं हृदय से इनके लिए बहुत आदर और मैं नमन करता हूँ कि हमारे जो गुरुजी थे जब इनके यहाँ कभी जाते तो बड़ी बात इनकी सुनाते। विवाह बुद्धो भाई का हुआ है, लेकिन गुरु थे इनके सन्यासी बाबा, और उनका सत्संग सुनते सुनते बुद्धो भाई ने निश्चय कर लिया, तुम घर वाले मानते नहीं है, अरे कन्या कुमारी कैसे रखेंगे, अरे इसका तो ब्याह करना ही चाहिए, जब कुछ भी हो जाए भले, उसकी इच्छा नहीं जब विवश कर देते हैं तो कर दिया। लेकिन हमें ससुराल प्यारी नहीं है तो दूसरी बहन की शादी कर दी। क्या बुद्धो भाई को पाप लगा? क्या बुद्धो भाई की निंदा हुई? बुद्धो भाई के द्वारा तो कितने लोग भक्ति में जुड़ गए, कोई पाप नहीं, इसका तो प्रश्न ही नहीं हो सकता है। अब एक तरफ सोचे पति परमेश्वर होता है, पति को छोड़ दिया, लेकिन किसके लिए? एक भगवान के लिए। तो जो है मंच पर बैठी हैं और सहजो बाई जिनकी शादी की तैयारी हो रही थी और गुरु चरणदास जी आ गए, उन्होंने एक दुआ कहा, अरे सहजो तू बालकपन से भजन कर रही, भक्ति करती, हमने सोचा तू जीवन भगवान के लिए लगाएगी, तू ये प्रपंच बसाएगी। उन्होंने एक दुआ कहा कि मरना है रहना नहीं, जाना बिसवा बीस, सहजो तनिक सुख के लिए क्यों गुथवावे शीश। केवल एक परमात्मा को के अलावा यदि आदमी इनका त्याग करता है तो अपराधी हो सकता है, लेकिन भगवान की शरण होने के लिए तो वो पूरे चराचर में किसी का भी त्याग कर दे, उसके लिए कोई अपराध नहीं। तो मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि स्वस्थ श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करूं भरो शोक समुदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबने उपाद मचाई, साधु संग हरि भजन करत में देते क्लेश महाई, और बालापन से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, शोभ नहीं छूटत कैसे लगन लगी बर आई, मेरे तात मात के सम हो भक्तन के सुखदाई, और मोको कहा उचित है करवो सो लिखिए समझाई। पत्र लेकर के पूछा मीरा ने कि बालकपन से गिरधर से प्रेम हो गया, परिवार वाले बहुत दुख देते हैं, मुझे चैन से नहीं रहने देते, मैं क्या करूं? तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, आपने भी सुना होगा, ये विनय पत्रिका में पढ़ना। तुलसी बाबा ने कलम कागज लिए, कहा मीरा, क्योंकि मीरा ग्रंथों को जानती नहीं थी क्या कि पति परमेश्वर है, माता पिता है, आचार्य गुरु, लेंगे भजन सुन लो, सारी शंका का समाधान कि जाके प्रिय नाम राम वैदेही। मीरा से कह रहे हैं कि जाके प्रिय नाम राम वैदेही, ओ तजिए ताही कोट बैरी समो, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरतो में तारी, ओ बलि गुरु तजो कंद ब्रज बनितनो, भय मुद मंगल करी, नाते नेह राम के मानियत, हृदय सुसभ्य जहालो, और अंजन कहा आँख जी फूटे, बहुतक कहूँ कहानो, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो,
ओ जासो हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी का हमारा अपना मत है कि जिसको राम प्यारे नहीं, सीता राम प्यारे नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो करोड़ बैरी के समान क्या कर देना चाहिए। तो फिर प्रमाण तजो पिता प्रहलाद, क्या प्रहलाद ने बाप की बात मानी? क्या ऐसे बाप की सेवा करी? क्या ऐसे बाप के कहे में प्रहलाद चला? बिल्कुल नहीं मानी, उसके कहे बिल्कुल नहीं प्रहलाद चला। केवल भगवान की शरणा को छोड़ा नहीं उसने, उसका कल्याण हुआ। आज उसको आदर से स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं। वारे प्रहलाद, तूने मानव जाति के लिए कितना बड़ा उपदेश दिया, कैसी भक्ति का मार्ग दिखा दिया, उसका अनुकरण करते हैं आज भी। तो यदि पिता हमें धर्म से विमुख करता है, ऐसे बाप की बात नहीं माननी चाहिए। और बड़ा भाई कहते बाप बरोबर है, एक भगवान से विमुख करता है, ऐसे बड़े भाई का त्याग कर देना चाहिए। विभीषण ने बड़े भाई रावण का त्याग किया कि नहीं किया? भरत जी ने, माँ कैकेयी ने जब राम को वनवास दिया, भरत जी को मालूम पड़ा, उसके बाद में कैकेयी से उन्होंने माँ नहीं कहा, तूने मुझे है ना भगवान को वन भेज दिया, तू मेरी माँ है क्या? खोटी कुरी सुनाई, ये आप कथाकारों से सुन लेना, ठीक है। माता का त्याग कर दिया क्योंकि भगवान को वनवास भेज दिया, उससे विमुख कर दिया, हमको दूर कर दिया तूने। और कहते गुरु तो भगवान से बड़ा होता है, गुरु तो भगवान से बड़ा होता ही है। कहते भी सज्जनों, सुंदरदास जी के बहुत से छंद है, एक सुनाता हूँ कि गोविंद के किए दीवो जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव डूबत है भव सागर में, गुरु के निवारे सो फिरत है स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के, सुंदर कहती गुरु काढ़े दुख द्वंदन ते। और वो कहा लो कछु मुख से कहूँ बनाए, अरे गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से। इसके अर्थ में बहुत समय लगेगा, थोड़े में समझ जाएं। भगवान ने सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। परमात्मा की सृष्टि में अनुपम कृति परमात्मा की है मानव, इससे अच्छा कुछ भी रचना नहीं की उन्होंने, इससे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। इतना अच्छा श्रेष्ठ महिमा मंडित है मानव जीवन। तो माना गोविंद के जीव डूबते भवसागर में डूब रहे, 84 पढ़े, ये भगवान ने बनाए कोई और नहीं, लेकिन गुरु नहीं बनाया, गुरु से विमुख रहे, 84 में जाना पड़ा। लेकिन गुरु की तो महिमा आदि गोविंद से कही। तो सज्जनों, लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात को मानी क्या? क्यों शुक्राचार्य क्या कहते हैं? ओ चेला बलि, तू बड़ा बुद्धिमान मत बने, हम तेरे गुरु तेरे हित की बात कर रहे, समझ जा। क्या बात गुरु जी, इसको तो छोटा सा समझ रहा है ना, ये छोटे नहीं है, ये बहुत मोटे हैं, इनको तो संकल्प मत करे, भूमि का दान मत दे, मान जा। फिर गुरुदेव बताओ कारण, बताओ। कारण ये है, ये छोटा सा है ना, ये बामन बन गया, ये साक्षात नारायण है, नारायण। अब गुरु जी की मोहर लग गई कि गुरु जी नारायण है, हाँ, कि इससे अच्छा जीवन में क्या समय आएगा? त्रिलोकीनाथ मेरे यहाँ कुछ मांगने आए, बताओ। त्रिलोकीनाथ से तुम मुझे दूर कर रहे हो गुरु जी, है ना, ये अवसर मेरे से छुड़ा रहे हो गुरु जी, तो मैं नहीं मानूंगा। उनका तो श्रीहीन हो जाएगा, मतलब तेरा राजपाट छिन जाएगा। कि गुरु जी सब कुछ छिन जाए लेकिन प्रभु नहीं छिने, इससे दूर न हो जाऊं। नहीं मानी शुक्राचार्य जी की कथा सुनी है आप लोगों ने, और उन्होंने पूरा राज उसका नाप लिया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, बलो बलि क्या चाहिए? सुतल्लोक का राजा। अब क्या चाहिए? कि बस प्रभु ये आशीर्वाद दो कि आप मेरे सुतल्लोक के जो है भवन के आप पहरेदार बन जाओ।
भगवान पहरेदार बन गए, लेकिन गुरु की बात भली नहीं मानी, कल्याण ही हुआ है। अकल ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए जो भगवान से विमुख करे, काहेगा गुरु। और ब्रज की गोपियों ने, ब्रजंगनाओं ने अपने पतियों को त्याग कर दिया, कृष्ण की परम भक्ति बन गई, उनके संग में रास किया उन्होंने। और यदि कोई प्रश्न पूछे आपसे कि भगवान का अनन्य भक्त कौन हुआ, तो आप गोपियों का नाम ले देना, इनसे अधिक अनन्य प्रेमी कोई नहीं हुआ होगा। जब विद्वान हुए होंगे, है ना, बड़े बड़े व्याख्याता हुए होंगे, लेकिन अनपढ़ वे भोली वे गोपियां भगवान को कैसे कहते कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे तो उन्हें पार न पावे, अरे ताय अहिर की छोहरियां छसिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी अनन्य भक्त बनी गोपियां, उनका कल्याण नहीं हुआ। तो सज्जनों,